तो बनारस की उस मशीन को मंगाना पड़ता है। अगर अपने जनपद के पास रहा तो तुरंत फाल्ट 3 जिले में जौनपुर में आ रही है और 3 जिले चंदौली, जौनपुर और यहाँ पे उसकी वजह से देर भी होता है। ऐसा है, फॉल्ट लोकेटर मशीन एक पूरे मंडल के लिए बनारस मंडल में चंदौली है, जौनपुर है और गाजीपुर है। तो वहाँ पे आ रही है, जौनपुर में मशीन इस हफ्ते आ जानी चाहिए। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। बनारस में समस्या ये आती है, वहाँ पे हमेशा फॉल्ट लोकेटर मशीन अपनी फंसी रहती है, तो आने में दिक्कत होती है। तो एक इंडिपेंडेंट फॉल्ट लोकेटर मशीन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए जौनपुर के हेड पे दी गई है। सर ऐसे में बहुत सारे जेई की भी कमी है, एक फीडर पे 2-3 फीडर पे एक भी जेई काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी दिक्कत हुई टेक्निकल इशू की, जो अगर मौके पे हर फीडर पे होते जेई इसका बढ़िया काम कर सकते। नहीं, हम लोगों ने ऊपर मांग की है इसके लिए, और अभी स्थानांतरण का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित है कुछ जीव हमारे पास बाहर से आएंगे और इसमें इस कमी को हम पूरा कर देंगे। सर कुछ दिनों पहले शहर में जो केबल चेंज किए गए थे, ऊपर वो केबल जगह जगह लटके हुए, आपके कार्यालय के बाहर भी घटना हुआ, ये भी दुर्घटना है। इसको एक बार हम लोग दिखवा लेते हैं, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की शिकायत आती है उसको केबल को सही करने का, प्लस जहाँ जहाँ पर भी पोल नहीं लगे हैं या मान लीजिए बांस पे लाइनें जा रही हैं या जर्जर लाइनें हैं, उनको भी रिप्लेस करने का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बिजनेस प्लान में इस साल 26-27 में बजट भी सैंक्शन हुआ है और हम लोग बिजनेस प्लान पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक अतिरिक्त बिजनेस प्लान के लिए भी प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमें बदलने की आवश्यकता है। सर एक जमा योजना स्कीम बिजली विभाग चला रहा है, जहाँ सड़क चौड़ीकरण हो रही है, वहाँ लोहे के पोल का पैसा जमा कराया जाता है और सीमेंट का सस्ता पोल दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कासिमाबाद में चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ हो रहा है। कासिमाबाद का चौड़ीकरण अगर वहाँ हो रहा है तो अगर लोहे का पोल है तो लोहे का ही पोल लगेगा वहाँ पे, उसके लिए मनाही नहीं जी है। प्लीज चेक करें। मैं चेक करवा सर जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाते हैं, रिपेयर होते हैं, तो इस तरह की समस्याएं अक्सर देखी जा रही है। ये ट्रांसफार्मर के जलने में दो चीज़ें आ रही हैं। जैसे अगर हम जनपद गाजीपुर की बात करें, बल्कि आप लोगों जनता को निवेदन भी यही रहेगा कि लगभग 40% लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह से सैदपुर में घटना हुई थी, उनके ऊपर लगभग 1,12,000 का बिल आ गया था। तो फिर विजिलेंस की टीम जाती है, वहाँ पे कार्रवाई करती है। तो मेरा जनता से ये भी कहना है कि आप लोग जो बिल है उसको पे करें। हमें लगभग 60% रेवेन्यू ही कलेक्ट होता है पूरे जनपद में, और अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो वो और भी कम है। तो जितने भी रूरल फीडर्स हैं हम लोग उनको चिन्हित भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हमसे अनुमति लेके बिजली विभाग जो है वहाँ पे रेड करने की भी कार्रवाई करेगा। सर वर्तमान समय में जनता जो स्मार्ट मीटर से भी परेशान है। देखिए, स्मार्ट मीटर के लिए जो भी निर्देश दिए गए थे, पूर्व में भी एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें की थी कि नए स्मार्ट मीटर अभी जो है नए कनेक्शन पे वो लगेंगे, और बाकी जो पुराने कनेक्शन है उसमें रिप्लेसमेंट के कार्य पे रोक लगाएगी। सर शहर की एक सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि फीटर लौटर निमली, जहाँ से शहर की सप्लाई होती है सर बिजली की, लेकिन सर वहाँ की सप्लाई जो गांव की जाती है, आज 2 साल से किया जा रहा है सर, खालिसपुर, बमाड़े और आपका एक गांव उधर सुखदेवपुर, और सर उधर जब भी 100% लोग कटिया वाले हैं, हम बिल दे करके भी पूरी बिजली नहीं पाते हैं, लेकिन वो लोग 24 घंटे बिजली पाते हैं सर। उन लोगों की दबंगई ये है कि फीटर पे आते हैं, बिल लाइन चली जाती है, शहर की पूरी लाइट कटवा दी जाती है, और उसके बाद जब तक उनका बनता नहीं तब तक वहाँ चालू नहीं होता। ये फीटर पे जो वहाँ बैठे कर्मचारी, उनका बयान नहीं है सर। इसमें हमने आपने संज्ञान में दिया था अभी पिछले हफ्ते 13 लाख सब कुछ 70,000 का एस्टिमेट आ गया मेरे पास। इसको ऊपर बेच के हम पास करा के इसमें जल्दी काम करा देंगे। उसी के साथ उन्होंने अपना केबल तार जोड़ दिया था। तो यानी कि अगर ये स्वयं अगर कोई नागरिक करेगा तो अपने आप को खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि आप या तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन से बात करिए, अच्छे इलेक्ट्रिशियन से कनेक्शन लीजिए, और या तो आप बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कीजिए। बट स्वयं इस तरह के समय में, जब बारिश का समय है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जितने भी पोल हैं हम लोग इस इंश्योर करा रहे हैं, आगे आने वाले समय में कावड़ का भी समय आएगा, तो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि पोलों को हम लोग पन्नी से लपेटें जहाँ जहाँ भी, जिससे उनको सुरक्षित किया जा सके। बट आप लोगों को सावधान रहना है कि चाहे वो लोहे का पोल हो, चाहे वो कंक्रीट का पोल हो, आप लोग दूर रहें, क्योंकि पानी आने से करंट जो है वो आप तक पहुँच सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसमें रहें। चौथा चीज़, कहीं पर भी इसमें टोटल जो दुर्घटना है, अगर कोई भी दुर्घटना बिजली विभाग के कारण होती है तो इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कृषक दुर्घटना योजना है और भी अन्य सरकारी योजनाएं हैं, उनका भी लाभ
आपको मिल सकता है। और मेरा बस इतना ही कहना है कि आगे आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो क्रूशियल हैं सितंबर तक, जब तक कि बारिश रहेगी। इसलिए अपने आप को बचा के रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर एक सवाल है।